नाज़रीन, कुछ आमतरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। कुछ गैर मामूली आज रिमार्क्स मोहतरम जनाब जस्टिस एजाज इसहाक साहब की तरफ से आए, बल्कि उनसे शुरू करते हैं। ये ब्लास्फेमी गैंग का एक गैंग है। ये बड़ा अफसोसनाक है, पाकिस्तान के अंदर एक गैंग बना हुआ है जो आपके ऊपर तौहीन मजहब का माहौल बनाता है आपके हवाले से, फिर आपके ऊपर इल्जामात लगाता है, फिर आपको डरते हैं, फिर आपको ऊपर एफआईआर करवाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे निकलवाते हैं। ये पूरा यानी कि ऑपरेट करता है गैंग। इसके अंदर सफ़ी मौजूद है, इसके अंदर सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे मौलवी हज़रात भी मौजूद है, इसमें वकला मौजूद है, इसके अंदर जजेस शामिल हैं। तो ये पूरा एक गैंग है, नेक्सस है जो कि ऑपरेट करता है। और ये बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए जहां पे ख्वातीन के जरिए लोगों को ट्रैप किया जाता है, लाया गया। यानी कि सोशल मीडिया पे आपको कोई खतून रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उनके साथ गपशप होगी, मामला चलेंगे, रात के किसी पहर आप जब किसी जो में होंगे उस वक्त वो आपको खुदा ना ख्वास्ता किस ऐसा मैसेज भेज देगी जो तौहीन मजहब के जुमरे में आता है। ऐसे मैसेज भेजने के बाद वो जब आपसे पूछेगी क्या कर रहे हैं, कैसे मैसेज आप भेज रही हैं, वो कहेगी मैंने नहीं भेजा, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें। जो ही आप उसको स्क्रीनशॉट उसको लेके शेयर करेंगे, यहीं से आपको वो ट्रैप कर लेगी और आपको वहां से वो गूगल की गाली आएंगी, उसके बाद आपको पुलिस की गाली आएंगी, मौलवी की गाली आएंगी। बड़ा खौफनाक किस्म का ये मामला है और यहाँ पे लोगों के बच्चे मारे गए, फैमिलीज खानदान के खानदान तबाह हो गए। अहमद दुरानी साहब फैक्ट फोकस जो अभी भी पाकिस्तान में उनकी फैमिली उनके भाई गायब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में इमाम जाहिद साहब ने इस गैंग को बेनकाब किया था। लेकिन यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुहतरम जज जस्टिस जनाब इसहाक खान साहब के समय लगा हुआ है। लेकिन उनके सामने आज आर्गूमेंट फौज के हवाले से भी दिया गया कि असल में मसला यह है कि फैक्ट फोकस ने आरिया दिनों पाकिस्तान के एक आम तरीन शख्सियत के हवाले से, उनके आर्मी चीफ साहब की फैमिली के हवाले से एक वीडियो भी की थी, स्टोरी भी की थी। लिहाजा फैक्ट फोकस पर पीटीआई ने पाबंदी लगाई हुई है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर फौज के ऊपर बात करके 5 करोड़ तक महीने कमा जाते हैं। सरदार एजाज इसहाक साहब का आर्गूमेंट क्या था वो सुन ले। फौज के खिलाफ बात करेगा, जो भी स्टेट के खिलाफ बात करेगा, वो 5 करोड़ रुपए तक भी कमा लेते हैं अपने वीलाग्स में। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये आप ये शायद बयानिया ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से क्यों ऐसे नहज पे क्यों आ गए, कुछ गलतियां ऐसे नहज पे हम क्यों आ गए हैं जहां पे ये बयानिया लोगों को पसंद होता है। कुछ गलतियां उनकी भी हैं और कुछ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, मैं कोई ये नहीं कि फौज का की तरफ से कोई वकील हूँ, लेकिन सर जो मैं हालात देख रहा हूँ फ़लस्तीन के, जो मैं हालात देख रहा हूँ अभी लबनान के, जिनकी फौज यूक्रेन के साथ तक मैं देख रहा हूँ कि जो जिन मुल्कों की डिफेंस मजबूत नहीं होता उस मुल्क का तोड़ना आसान होता है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये पाकिस्तान बचा हुआ है। जिस मुल्क सरदार एजाज इसहाक साहब का आर्गूमेंट यह था कि जनाब बात यहाँ तक पहुंची क्यों है कि लोग बात करके 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। उन्होंने कहा जिस मुल्क का डिफेंस कमजोर है जनाब वो मुल्क नहीं चल सकता। उन्होंने कहा जिस डिफेंस के साथ अवाम खड़ी ना हो क्या वो डिफेंस मजबूत होता है। ये वो बड़े चुपते हुए सवाल थे जो कि आज मोहतरम जाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस ने भी पूछे और सवाल खड़े किए। और साथ साथ उन्होंने फैक्ट फोकस के हवाले से कहा कि अगर पीटीआई ने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो इसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं। अब दूसरी तरफ ड्रामाई सूरत बनी है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फराज डोगर साहब इमरान खान के वकला के आने के 1 मिनट यानी 1 मिनट या 2 मिनट का जो डिफरेंस बनना है, उन 1-2 मिनट का भी इंतजार किया बगैर वो चले गए, वहां से उठ के साइड पे हो गए। बड़ा संगीन मामला, आम तरीन मामला था। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फराज डोगर साहब है उनके ऊपर किया है। ये इब्राहिम अरबाई सुन ले। मिनट भी नहीं जज साहब ने इंतजार किया। हमने कहा कि सलमान सफदर कहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप उन्होंने केस ही नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतजार किया सलमान सफदर के पहुँचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें कि सलमान लॉयर का इंतज़ार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हों, यही काम करने आए हों। हाँ, लेकिन अब सलमान सफदर तो पहुंच गए, लेकिन डोगर साहब ने 5 मिनट ही नहीं ज़ाया किए। ये नाज़रीन इमरान खान की सजा की बरियत का मामला था, इसके आम तरीन केस था, लेकिन जज साहब ने बताया जा रहा है कि 2 मिनट भी इंतजार नहीं किया और ऑनरेबल जस्टिस साहब चले गए। अब यहाँ पे उनसे एक सवाल हुआ है, मतीलो जान साहब ने गालबन की है कि क्या इमरान खान का सोशल मीडिया बंद किया जाए, इमरान खान को सोशल मीडिया के हवाले से एक जारी करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि खान सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी एक जारी करे या कोई बातचीत करेगा, क्योंकि वो तो अंदर है, उसको पता ही नहीं सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। साथ साथ अलीमा खान साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान का मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है, इमरान खान वज़ीर आज़म के मिशन पर नहीं है,
बल्कि इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने अपनी कौम को इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ इस मुल्क के अंदर रहना सिखाया है और उन्हें राइट्स लेके देने, उनको हकूक लेके देने। इस मुल्क के अंदर हर शख्स से महसूस करे कि वो इस मुल्क का शहरी है और उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत, उसकी इज्जत नफ्स इस मुल्क के अंदर महफूज रहे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम किताबें जो इमरान खान से पढ़ें, हम चाह रहे कि वो किताबें हमें दी जाएं, हम उनका ऑक्शन करें और उस पैसे शौकत खाना में डाल लें। ये सुन लें। उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है। और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज़ मांगते हैं, सिर्फ किताबों का कहते हैं और बच्चों से बात करने, बस यही दो उनकी ख्वाहिशात हैं। और वो दोनों चीज़ें ये तंग करते हैं, कई सौ माशा, कोई हिसाब नहीं है। बल्कि हमने उनको कहा है ये साइन करके वापस दे दें, हम ये शौकत खानम और नम्बल के ये ऑक्शन कर देंगे, हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी बच्चों के लिए लोग। तो वो अभी तक दिया नहीं, तो वो जो वहाँ जेल वाले कहते हैं हम ये वापस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। इस वक्त हमने कहा हम कोर्ट चले जाएंगे। नाज़रीन, आप जो इमरान खान साहब की किताबें देखी है, चंद हज़ार रुपए की किताबें, तो 3000 की, 5000 की, मैक्सिमम 10,000 की किताब होगी, 12,000 की किताब होगी। लेकिन जब इसकी ऑक्शन होगी और अगर यह डेला जेल की इंतजामिया किताबें वापस दे देती है और ये बाकायदा से कहा जाता है कि खान ने डेला जेल में किताबें पढ़ी है, इमरान खान ने नोट्स बनाए हुए, इमरान खान ने यहाँ पर अंडर 9 चीजें की हुई है, यहाँ पे उसने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हुए हैं, बिल्कुल ये जैसे लिख के आप पढ़ रहे होते हैं। और इसका ऑक्शन किया जाएगा तो इसकी कीमत बिलियंस में लगेगी, यानी अरबों रुपए में लोग इस किताबों को खरीदनी है। ये एक ब्रांड वैल्यू है। ये एक किताब बंदा वो करता है जब वो इतना बड़ा ओनर बन जाता है, इतना बड़ा वो ब्रांड बन जाता है, जब वो उसके सामने तमाम बोलने लगते हैं। तो ये एक रियलिटी है। परमानेंट जर्नलिस्ट फरहान मलिक साहब ये खौफनाक जुल्म का शिकार है, जुबर का शिकार है। और रफ्तार जो प्लेटफॉर्म है, इन पर एक हमला है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अंगार है जिनके ऊपर लगाया जा रहा है। कल एक दफा फिर ये 3 बजे ऑफिस के ऊपर इनका हमला किया गया और फरहान मलिक साहब की जो भी उनके गैजेट्स थे वो भी बताया जा रहा है कि जबरदस्ती उन्होंने ट्वीट भी किया कि इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि वो सब कुछ उठा के वो लेके चले गए या अज़ारे राय है। ये प्लेटफॉर्म है, ये एक इदारा है, उस इदारे की यानी दरवाजों को तोड़ा जाता है, उसके अंदर आया जाता है, उसके सारे सिस्टम को उठा के लेके जाता है, लेके चले जाएंगे। और ये दिन दहाड़े हुए है, सारे आम हुआ है। अब फरहान मलिक साहब ने हथकड़ी को बताया, उसने शोभा लगाया कि हथकड़ी है, ये ब्लेंड न्यू है, यानी ये ताजी बिल्कुल नई हथकड़ी बनवा के लाई है। इसके लिए लाई गया कि जो सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म कर रहे जर्नलिस्ट है उनको नई हथकड़ियां लगाई जाएंगी। अब जो अमेरिका से जो खबर आ रही है नाज़रीन, ये इंतहाई खौफनाक खबर, जो विल्सन ने अपने साहब ने क्राफ्ट शेयर कर दिए। और जो विल्सन ये कह रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू एसेंशियल्स रीस अंडर 19 एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। द हिल.com ये पे आया है और ये क़ौमी तौर पे पब्लिश हो रहा है, ये पूरी दुनिया पे इसको देखा जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी एक्ट है और ये वो असल वो सब चीजें जिनके बारे में खान खासे खतरे और खदशात महसूस किए जा रहे थे। ये जनाब बिल ये है कि जनाब ये जो विल्सन एंड जेमी परेता इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मंडे सीकिंग टू सैंक्शन द कंट्रीज आर्मी चीफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल इमरान खान। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर पाबंदियों के हवाले से बिल है, जिसके जो कि अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो विल्सन लेके आ गया है। द बिल ऑब्टेन्ड अ कॉपी ऑफ द बिल ऑफ द हिल, यानी जो बैनुल अक़वामी अखबार है, इसके ऊपर इस बिल की कॉपी आई है। एसेंशियल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री बॉस विद इन 180 डेज, यानी 180 दिनों के अंदर इनके ऊपर जनाब ये पाबंदी लगने वाली है। अंडर द ग्लोबल मैग्नेटिस अंडर द ग्लोबल ह्यूमन राइट एक्ट violations can be subjected to the denial of after the United States and ineligibility for the US visa। यानी अब ये पाबंदियां इनके वाले में कहा जा रहा है कि ये जनाब उनके अमेरिका दाखिले पर पाबंदियां होगी और उन्हें इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा कि वो अमेरिका वीजा नहीं ले सकते। यह बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है, इंतहाई संजीदा डेवलपमेंट है, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर छप भी रही है और चीजें भी आ रही है। इसके ऊपर नजरीन बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल भी है। ये मोइन अहमद सब लिखते हैं For the first time of the US Congress, abolished the introduced सेंसर पाकिस्तान अहम शख्सियतें under the Magnitsky Act in the past Kani and Pashawar vegetarians and staff when the Kerry logo introduced this bill same thing bigger than that। यानी कैरी लेगर बिल आया था माजी में, डिफेंस के हवाले से पाबंदियां लगी थी उस वक्त बादशाह साहब और जनाब ये हाथ से परेशान थे कैनी साहब। एंड नाउ दिस विल बी समथिंग बिगिनिंग, अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल करे। इसका जो इम्पैक्ट होगा, ये जो इम्पैक्ट जो है वसी है, मैसिव है। और ये चीज़ें अलग से किस तरीके से चलती हैं। आपने कुछ और खबरें
एक और वीडियो आई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी फिल्मसाज सबीन आगा ने इसराइल को आगाह किया और इजरायली मीडिया को यकीन दिलाया कि मौजूदा हुकूमत और इसके हमायती इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं। ये सहाफ़ी जो इजराइल के अंदर गए थे वो जाके ये यकीन दिला रहे कि इजराइल के अंदर मामलात को बिल्कुल नॉर्मलाइज करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो हमें कम से कम बता दें कि अगर इजराइल को लेकर आपकी पॉलिसी चेंज होगी है, कश्मीर को लेकर पॉलिसी चेंज होगी है, लोगों को इस चीज में ना रखें। आखिर में नाज़रीन मैं आपको अख्तर मेंगल साहब की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मुख्तसर क्लिप है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी बलूचिस्तान के अंदर मतलब अब जो बलूच पॉपुलेटेड जो आपके जिले हैं 23 के करीब हैं, कल मैं उनको देख रहा था, उनमें से सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई वाकया नहीं हुआ है। बाकी तमाम के तमाम अगर आप कहें तो मैं एक उंगलियों पे उनके नाम गिन सकता हूँ। अब चलो वो नया जिला बना है, उसमें कोई वाकया नहीं हुए, लेकिन बेले में तो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसमें एफसी के कैंप में घुसकर उन्होंने खुदकुश हमला, एक बच्ची थी उसने खुदकुश हमला किया, इस तरफ से भी लोग मारे गए, दूसरी तरफ से भी लोग मारे गए। खुदजार में तो रोज़ का मामूल है। अवारान तो खुद कहते हैं कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर अल्लाह नज़र के कंट्रोल में। पंजूर में वाकयात हो रहे हैं, तुरबत में वाकयात हो रहे हैं। ग्वादर जो जूमर है कहते हैं जी सीपेक का, वहाँ पे उसके एयरपोर्ट की जो इनॉग्रेशन होती है, अगर उसके हालात बेहतर होते तो इस्लामाबाद में बैठकर उसका इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का ना होता। और कई ऐसे वाकयात हो गए जिनको हम गिन भी नहीं सकते। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने